तो आज हम सब पढ़ेंगे ग्रामर का आपका टॉपिक वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया की परिभाषा पर अगर हम जाएंगे तो क्रिया की परिभाषा होती है वर्ब इज़ अ वर्ड विच डिनोट्स एक्शन। मतलब क्या होता है कि वर्ब वह शब्द होता है जो हमें किसी कार्य के विषय में कुछ बताता है। तो वर्ब जब आप पढ़ेंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि वर्ब जो होती है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, और इसको जब हम इस तरीके से देखेंगे तो वर्ब मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। एक तो होती है मेन वर्ब, यानी कि इसे कहते हैं मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जो पूर्ण होते हैं, जैसे लाफ, रीड, सिंग, इस तरीके के जितने भी वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, मुख्य क्रिया होते हैं। फिर होता है ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक क्रियाएं। पहले हम आज देखेंगे मुख्य क्रिया के एक रूप को, यानी कि ट्रांजिटिव। मुख्य जो क्रियाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। वो भी जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है हिंदी में सकर्मक क्रिया, और इनट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है अकर्मक क्रिया। तो आज हम जो पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेन वर्ब के पहले पार्ट के बारे में, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। जब ऑक्सिलरी को डिफ़ाइन करेंगे तो पहले हम देखेंगे कि ऑक्सिलरी जो होती हैं वो एक प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है, दूसरी होती है मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी को हम दो तरीके से लिखते हैं। यहाँ प्राइमरी ऑक्सिलरी एक होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी और एक होती है मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी को हम दो तरीके से प्रयोग करते हैं, एज अ लिंकिंग वर्ब और एज अ हेल्पिंग वर्ब। इनके बारे में हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। पहले आज हम देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वह क्रिया शब्द जिसका कोई कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट होता है, और जब क्रिया वाक्य में लिखी जाती है तो उस वाक्य में क्रिया का प्रभाव सदैव कर्म पर पड़ता है, यानी कि उसका प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। और कर्म जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, इधर लिखा हुआ है। ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो आपके कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब वह क्रिया जिसका प्रभाव कर्म पर पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल, सीता कुक्स फूड। यहाँ पर सीता क्या है, सब्जेक्ट है यानी कि नाउन है, और कुक्स क्या है, वर्ब है, और फूड क्या है, यानी कि इस क्रिया को करने के लिए कुक्स, आखिर हम कुछ बना रहे हैं तो बनाने के लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ना। हम कुछ बनाएंगे तो उसमें खाना होगा, रोटी होगी, कुछ भी होगा। तो हमने उसमें क्या लिखा, फूड, यानी कि जो ये कुकिंग की जो क्रिया है वो किसको प्रभावित कर रही है, खाने को प्रभावित कर रही है। तो यहाँ पर ये फूड क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। राम रीड्स अ बुक। राम क्या है, सब्जेक्ट है। रीड्स क्या है, वर्ब है। अ बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है। राम रीड्स अ बुक, यानी कि राम पुस्तक पढ़ता है। तो राम क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। पढ़ने की क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, बुक पर पड़ रहा है। आप देखेंगे ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो आपकी दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में निर्जीव वस्तुएं आती हैं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या आते हैं, व्यक्ति या सजीव वस्तुएं आती हैं। पहचानेंगे कैसे हम किसी वाक्य में कि ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है या ऑक्सिलरी है, कैसे पहचानेंगे हम इसको। तो उसमें सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो वाक्य होता है उस वाक्य में हमें प्रश्न करने होते हैं। वर्ब से क्या, किसे, किसको का प्रश्न करने पर उत्तर में ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है। उत्तर में क्या प्राप्त होता है, ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है। कुछ सकर्मक क्रियाएं ऐसी होती हैं जो दो ऑब्जेक्ट के साथ आती हैं। अब जैसे हमने ये पूछा कि ये समझना है कि ट्रांजिटिव वर्ब कैसी है। जैसे हमने पूछा सीता क्या बनाती है, तो सीता क्या बनाती है, क्या का जवाब क्या आया, खाना बनाती है। राम क्या पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। पुस्तक का जवाब क्या है, पढ़ने का, क्या पढ़ता है मतलब पुस्तक पढ़ता है। तो क्या का उत्तर क्या आया, पुस्तक आया। तो आगे देखेंगे कि कुछ सकर्मक यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब जो होती हैं वो किनके साथ क्या आते हैं, दो ऑब्जेक्ट आते हैं। क्या आते हैं, दो ऑब्जेक्ट आते हैं। जैसे राम गेव मोहन अ बुक। तो राम यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। गेव क्या है, वर्ब है। मोहन क्या है, ये भी नाउन है,
ये लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और वो बुक भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हमने जैसे कि देखा कि दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये यहाँ पर दो कर्मों वाली ट्रांजिटिव वर्ब है। राम क्या देता है, राम पुस्तक देता है। किसे देता है, मोहन को देता है। तो क्या का जवाब क्या आया, पुस्तक आया, और किसे का जवाब क्या आया, मोहन आया। आई आस्क्ड हर अ क्वेश्चन, मैंने उससे एक प्रश्न पूछा। क्या पूछा, प्रश्न पूछा। तो ये हो गया एक ऑब्जेक्ट यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किससे पूछा, उससे पूछा, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब जिसमें कर्म की आवश्यकता होती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, और सकर्मक क्रिया के दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इन ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।